राइट, लाइट हार्स्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड द रिएक्शन सेंटर। अब मुझे ये बताइए कि रिएक्शन सेंटर के अंदर, अगेन हैंड रेज करना पड़ेगा, रिएक्शन सेंटर के अंदर आपको क्या मिलता है देखने के लिए? व्हाट डू गेट टू सी इन द रिएक्शन सेंटर? टेल मी समृद्धि वर्मा, आप बताइए। तो क्लोरोफिल ए। राइट, क्लोरोफिल ए आपको वहां पे मिलता है देखने के लिए आपके रिएक्शन सेंटर के अंदर। ठीक है, राइट। आपके एंटीना मॉलिक्यूल्स जो है आपके पास, दे आर गोइंग टू एब्जॉर्ब द लाइट एंड देन उसके बाद क्या होता है? अपूर्वा आप बताइए, वो जब लाइट एब्जॉर्ब करते हैं आपके एंटीना मॉलिक्यूल्स, उसके बाद फिर कहाँ पे जाती है स्टोरी आपके यहाँ से? अपूर्वा, रिएक्शन सेंटर में क्या जाएगा वहां पे? लाइट इलेक्ट्रॉन जाएगी, एनर्जी जाएगी? एनर्जी एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर। हाँ जी, रिएक्शन सेंटर पे आपका वहाँ पे क्लोरोफिल ए बैठा हुआ है। जब उसको ये एनर्जी मिलती है, व्हेन दैट क्लोरोफिल गेट्स द एनर्जी फ्रॉम द एंटीना मॉलिक्यूल्स, उसके बाद क्या होता है? हैंड रेज करके बताइए, व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट? बस इतने ही लोग। अक्षरा, आयुषी, आपको याद नहीं आ रहा ये चीज? सर व्हाट क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि एक बार आपका एनर्जी पहुंच गया आपके रिएक्शन सेंटर के अंदर, एक बार वो आपका क्लोरोफिल ए तक आपका एनर्जी आपका पहुंच गया, अब क्या होता है जनरली? व्हाट डू गेट टू सी हैपनिंग ओवर देयर? काजल, कृतिका, आपको, शिवांशी, अनुराधा, सचिन, ठीक है, बताइए वरुण, क्या होता है फिर? सर हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाता है तो सर फिर अनस्टेबल हो जाता है, तो सर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है वो। राइट, इट विल गेट इनटू अ हायर एनर्जी स्टेट। बहुत बढ़िया, इट विल गेट इनटू हायर एनर्जी स्टेट। तो चलिए वापस से वहां पे स्टोरी को लेके जाते हैं और वहां से आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट अगले 50 मिनट आपके होंगे, सो प्लीज मेक श्योर यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग विच इज बीन टोल्ड टू यू। राइट, हमने अगले आधे घंटे में ये पोर्शन हम खत्म करेंगे। विल ट्राई टू कवर दैट इन हाफ एन आवर एंड देन विल सॉल्व क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन आप इस पे ज्यादा सॉल्व करेंगे, उतना हाथ आपका इस टॉपिक पे अच्छे से बैठेगा। तो ध्यान दीजिएगा, और कोई चीज समझ नहीं आ रही तो इंटरप्ट करके पूछ लीजिएगा, लेकिन हैंड रेज करना, एकदम बीच में से इंटरप्ट मत करना। जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चंस, राइट? तो प्लीज डू दैट। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर व्हाट इज बीन हैपनिंग। एक बार फिर हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है? लेट मी कम बैक ओवर हियर। यस सी, यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके यहाँ पे लाइट आ रही है। एक बार फिर ये सब मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? आपकी लाइट यहाँ पे ऊपर से आ रही है, आपकी लाइट को एब्जॉर्ब करे मेरे यहाँ पे एंटीना मॉलिक्यूल्स। जो जितने भी मेरे यहाँ पे एंटीना में मेरे क्लोरोफिल पिगमेंट है, सो एंटीना के अंदर यू विल हैव नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ माय क्लोरोफिल पिगमेंट। तो जितने मेरे यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, दे विल एब्जॉर्ब द लाइट, राइट? दे विल गेट एनर्जाइज। ये फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके एनर्जाइज हो जाते हैं और ये अपनी एनर्जी को करते हैं ट्रांसफर, एंड अल्टीमेटली ये एनर्जी आपकी ट्रांसफर करके आपके पहुंचाई जाएगी आपके रिएक्शन सेंटर के अंदर। अब रिएक्शन सेंटर पे आपका क्लोरोफिल ए आपको वहां पे बैठा हुआ है, या आप दिस क्लोरोफिल ए विच इज सिटिंग इन द रिएक्शन सेंटर। अब यहाँ पे क्या होगा कि इट विल गेट इनटू अ हायर एनर्जी स्टेट। आपका क्लोरोफिल ए आपके एक हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाएगा और उसकी वजह से क्या होता है? इट विल बिकम अनस्टेबल। दिस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल विल बिकम अनस्टेबल, और जैसे ही आपका अनस्टेबल होता है, इट विल रिलीज द इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन इसलिए रिलीज कर रहा है ताकि वो जल्द से जल्द आपके ग्राउंड स्टेट या स्टेबल कंडीशन में वो आ सके। वही चीज हमने इस पिक्चर में भी यहाँ पे देखी थी। तो ये चीज आपके यहाँ पे हो रही है कि आपके रिएक्शन सेंटर पे आपका यहाँ पे आ चुका है आपका एनर्जी, और उससे क्या होगा? दैट योर क्लोरोफिल विल गेट इनटू अ हायर एनर्जी स्टेट। तो हम वो यहाँ पे देख सकते हैं, वी कैन सी ओवर हियर, वी कैन सी, यस वी कैन सी ओवर हियर। आपका क्लोरोफिल जो आपका यहाँ पे है, क्लोरोफिल ए विच हैज गॉन टू अ हायर एनर्जी स्टेट पे वो अब जा चुका है। अब वो क्या करेगा? अब वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज करेगा। सो नाउ इट इज गोइंग टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज जैसे ही करता है, सो इट कैन गो बैक टू अ नॉर्मल एनर्जी स्टेट। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो एनर्जी, एक्सक्यूज मी, आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टोरी कि आपका इलेक्ट्रॉन आपने रिलीज कर दिया, अब वहां से आपकी बात कैसे आगे बढ़ेगी। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब आप इमेजिन करो कि यहां से आपका एक इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज हो चुका है। सो वन इलेक्ट्रॉन हैज बीन रिलीज ओवर हियर। अब जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, दैट मींस व्हाट कि मेरा क्लोरोफिल जो था यहाँ पे वो ऑक्सीडाइज हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेरा रिलीज हो गया। नाउ व्हाट विल हैपन? नाउ लेट्स सी अब इसके बाद आपका आगे क्या होगा। तो हम यहाँ पे वापस आते हैं। तो इमेजिन करिए कि आपका यहाँ पे क्लोरोफिल ए था। लेट मी मेक डिफरेंट कलर का क्लोरोफिल ए। सो इमेजिन करिए मेरे यहाँ पे क्लोरोफिल ए था यहाँ पे, राइट? यहाँ पे मेरा क्लोरोफिल ए है, यहाँ पे दोनों के है, था मतलब है अभी भी। वहां से आपका इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे रिलीज हो गया, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे रिलीज हो गया। अब याद रखना, जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है,
सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस क्लोरोफिल से, क्लोरोफिल ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, उसे कोई ना कोई पकड़ेगा, जो सबसे पहले उसे पकड़ेगा उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ प्राइमरी एक्सेप्टर, वी कॉल देम एज अ प्राइमरी एक्सेप्टर। तो प्लीज ध्यान रखना आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का यहाँ पे नाम होगा थियोफाइटिन। आई राइट द स्मॉल एब्रिविएट ओवर हियर। जो पहला मेरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे होता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ थियोफाइटिन। मैं सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के नाम यहाँ पे लिखूंगा, सो आई राइट द नेम्स ओवर हियर। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक बार फिर आप यहाँ पे देख लो। आपका जो फोटो सिस्टम 2 था, आपका जो फोटो सिस्टम 2 था, यहां से आपका इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहां से आपका इलेक्ट्रॉन निकला। सो लेट मी मेक अ इलेक्ट्रॉन जो यहां से आपका निकल चुका है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले एक्सेप्ट किया आपके एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, और जिसका नाम यहाँ पे आपका होता है थियोफाइटिन। थियोफाइटिन, थियोफाइटिन को हम शॉर्ट में लिखते हैं वहां पे एज अ, वी राइट एज अ PHEO, ठीक है। तो ये आपका होता है यहाँ पे आपका सबसे पहला आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब यहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा हम देखते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन जो मेरा यहाँ पे होगा, एक बार फिर पीछे आ जाइए, यहां से मेरा इलेक्ट्रॉन जाता है मेरे दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ से, ये आपके ट्रेवल करेंगे, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर नाउ विल जस्ट कीप ऑन ट्रैवलिंग। इनको कोई ना कोई पकड़ेगा, इनको रिले किया जाएगा। जैसे समझो मैं वरुण के हाथ में एक नोटबुक देता हूँ, मैं कहता हूँ इसे पास करो, तो पीछे वाले बच्चे को पास करेगा, पीछे वाला बच्चा किसी और बच्चे को पास करेगा, राइट। फिर कोई बच्चा होगा जो वहां से उसे खिड़की से निकाल देगा। सो दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर हियर। थियोफाइटिन को आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया, अब ये इलेक्ट्रॉन आपका थियोफाइटिन से जाएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और वो आपका यहाँ पे होगा PQ, जिसका नाम यहाँ पे हम लिखेंगे एज अ PQ। PQ स्टैंड्स फॉर माय प्लास्टोक्विनोन। PQ स्टैंड्स फॉर योर प्लास्टोक्विनोन, इसका मैं फुल फॉर्म आपको बाद में लिख दूंगा। सो याद रखना थियोफाइटिन से आपका जा रहा है आपके दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इनटू योर प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन से आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसका जो अगला वाला आपका यहाँ पे होगा, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ साइटोक्रोम B6F। B6F ये होता है आपका नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी कि आपके इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। सो थियोफाइटिन से अगला कहाँ पे आप रिले कर रहे हो, प्लास्टोक्विनोन PQ। प्लास्टोक्विनोन से अगला आपका कौन सा है यहाँ पे आपका साइटोक्रोम B6F, और साइटोक्रोम B6F से आपके इलेक्ट्रॉन जाएंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, उसका नाम यहाँ पे होगा प्लास्टोसाइनिन। द नेम ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर प्लास्टोसाइनिन। PC स्टैंड्स फॉर योर प्लास्टोसाइनिन। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। PQ से साइटोक्रोम B6F, वहां से फिर आपका अगला नाम यहाँ पे आपका आता है प्लास्टोसाइनिन। और प्लास्टोसाइनिन से अब आपका इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, आपका इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, एंड नाउ इट विल एंटर इनसाइड द PS1। ये आपका PS1 के अंदर चला जाएगा, आपके फोटो सिस्टम 1 के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। अब जब आपका इलेक्ट्रॉन पूरी जर्नी ट्रेवल करके PS1 तक जा रहा है, तब तक उसकी एनर्जी काफी कम हो चुकी है। PS1 तक वो पहुंच गया, उसका एनर्जी लेवल आपके यहाँ पे काफी कम हो चुका है। सो योर इलेक्ट्रॉन हैज रीच ओवर हियर, बट उसका एनर्जी अब लाइक हायर एनर्जी स्टेट से वो लोअर एनर्जी स्टेट पे लाइक ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचा, जैसे मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचा, लाइट तो यहाँ पे भी आ रही थी, लाइट तो आपकी यहाँ पे भी आ रही है, राइट। तो अगर मेरी लाइट यहाँ पे आ रही है तो समझो यहाँ पे क्या होगा, नाउ व्हाट विल हैपन, सेम थिंग विल हैपन। यहाँ पे भी सेम चीज हो रही होगी। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, आपका यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर किया जाएगा, मेरे एंटीना मॉलिक्यूल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, और वहां से एनर्जी आपका जाएगा आपके रिएक्शन सेंटर तक। रिएक्शन सेंटर तक आपका इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन सेंटर पे जैसे आपके यहाँ पे एनर्जी जा रहा है, तो वापस यहाँ पे क्या होगा, समझे इस बात को। अगर मेरा एनर्जी रिएक्शन सेंटर पे जा रहा है, देन व्हाट विल हैपन, अगेन यहाँ पे जो मेरा क्लोरोफिल है, यहाँ पे जो मेरा क्लोरोफिल A है, इट विल गेट इनटू द हायर एनर्जी स्टेट। ये भी आपके लोअर एनर्जी स्टेट से इट विल गो इनटू द हायर एनर्जी स्टेट। जैसे मेरा यहाँ पे क्लोरोफिल A जो मेरा यहाँ पे है, ये हायर एनर्जी स्टेट पे आएगा, तो क्या होगा, वापस से यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन आपका निकल जाएगा, यहां से भी आपका एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से निकल जाएगा, राइट। और ये भी इलेक्ट्रॉन आपका आगे जाने लगेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को आगे भेजने के पहले हम ये वाली स्टोरी को एक बार फिर यहाँ पे देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा इनके पूरे नाम। सो इलेक्ट्रॉन आपका आया थियोफाइटिन के अंदर, यहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है हम देखते हैं। किसको नाम याद है, थियोफाइटिन से नेक्स्ट कौन सा था एक्सेप्टर मेरा यहाँ पे, yes, next one was my plastoquinone,
सो प्लास्टोक्विनोन मेरा था अगला एक्सेप्टर यहाँ पे। प्लास्टोक्विनोन से अगला वाला कौन सा था मेरा इसके बाद? साइटोक्रोम अगर बोलोगे चले साइटोक्रोम B6 है, बहुत बढ़िया। साइटोक्रोम B6F ये था मेरा अगला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। साइटोक्रोम B6F के बाद मेरा अगला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मेरा यहाँ पे कौन है? प्लास्टोसाइनिन। अगर पीसीबी बोलते तभी मुझे चलता, प्लास्टोस एक बार में ये सब याद नहीं होता, मैं समझ सकता हूँ। सो दैट इज माय प्लास्टोसाइनिन। सो प्लास्टोसाइनिन इज माय नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और प्लास्टोसाइनिन के बाद मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? PS1, photosystem 1. So from here it will go into the PS1. ठीक है, so that is something you have to know. Phenolphthalein से प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F और वहां से वो जाएगा into your प्लास्टोसाइनिन और वहां से फिर आपका इलेक्ट्रॉन जाता है आपके PS1 तक। इतनी स्टोरी याद रखना पहले तो आपने, राइट? PS1 तक आप यहाँ पे पहुंच चुके हो। अब आप एक बात यहाँ पे समझिए, एक बात आप यहाँ पे समझिए कि आपका इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके आपका PS1 तक जा चुका है। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन PS1 तक जा चुका है तो आप इतना तो आप देख सकते हो कि मेरा जो क्लोरोफिल था उसका इलेक्ट्रॉन गया, जो क्लोरोफिल ए था यहाँ पे उसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपना खो दिया, तो उस इलेक्ट्रॉन को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, उस इलेक्ट्रॉन को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। और उस इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करने के लिए याद रखना आप यूज करते हो अपने वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स को। सो बेसिकली यहाँ पे अब होता क्या है, याद रखना आपका इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल चुका है, तो इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये कहां से आएगा? ये आएगा जब आप वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे। तो याद रखना हम लाइट को यूज करके, याद एक चीज क्लियरली याद रखिए, आपका जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है ये किसके नीचे है? PS1 या PS2 के नीचे? किसके नीचे है वो? PS2, फोटोसिस्टम 2 या P680 के नीचे आपको मिलेगा आपका यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। अब वो करता क्या है? आपके H2O को आप करोगे ब्रेक। ये H2O जो आपका ब्रेक हो रहा है ना, ये आपका हो रहा है अंडर द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। लाइट के प्रेजेंस में आपका H2O यहाँ पे ब्रेक किया जाएगा और जब आपका H2O ब्रेक किया जाता है तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? यू विल गेट H+ आयंस। H+ आयंस आपको मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स, यू विल गेट सम इलेक्ट्रॉन्स ओवर देयर। और उसके साथ साथ आपको इवन मिलेगा यहाँ पे आपका O2 मॉलिक्यूल। यही O2 मॉलिक्यूल है बेटा जो हम लोग अभी ब्रीथ कर रहे हैं, यही O2 मॉलिक्यूल जो हम लोग ब्रीथ करें, यही O2 मॉलिक्यूल जो आपका H2O से आपका रिलीज किया जाता है। एंड दैट इज व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है आपको याद रखने के लिए कि आपका जब वाटर स्प्लिटिंग होता है दैट विल बी हैपनिंग, तो आपका H+ आयंस आपको मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज किए जाएंगे और आपका O2 मॉलिक्यूल आपका रिलीज किया जाएगा जो हम फिलहाल अभी हम लोग जिसे ब्रीथ कर रहे हैं। तो ये आपका आता है फ्रॉम द ब्रेकिंग ऑफ द H2O मॉलिक्यूल। और याद रखना वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज अंडर द फोटोसिस्टम 2। आप फोटोसिस्टम 2 बोलो या फिर आप बोलो P680, इसके नीचे आपको मिलेगा आपका यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये बात प्लीज आप लोग हमेशा याद रखना, इसको भूलना मत, दैट दिस इवेंट इज कंट्रोल्ड बाय माय वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। राइट, और याद रखना दिस कॉम्प्लेक्स इज सीन अंडर द P680 और PS2। ये आपको मिलता है P680 के नीचे और आई कैन से PS2 के नीचे। राइट, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, आपका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, जब आपने H2 को यहाँ पे आपने ब्रेक किया तो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुआ। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका रिलीज होगा, सो अज्यूम करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरा यहाँ पे H2 था, उसको आपने स्प्लिट किया, आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन भी मिलता है आपको, H+ आयंस भी आपको मिलते हैं यहाँ पे, एंड यू ऑल्सो गेट योर O2 मॉलिक्यूल जो आप ब्रीथ कर रहे हो। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका रिलीज हुआ, यही इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा PS2 के अंदर। यही वो इलेक्ट्रॉन है बेटा जो आपका यहाँ से निकल के आएगा। चलो मैं इसको व्हाइट कलर का बनाता हूँ, व्हाइट कलर का, ताकि आप देख सको इसको इस तरीके से। सो नाउ दिस इलेक्ट्रॉन विल कम ओवर हियर एंड विल एंटर इनसाइड द PS2। तो जो आपका क्लोरोफिल ए ने जो आपका इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना, उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं हमारे वाटर स्प्लिटिंग, हमें उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द H2O। आपका जो H2O को हम ब्रेक डाउन करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करके हम हमारे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो याद रखना जो भी इलेक्ट्रॉन का सप्लाई है वो आपका वाटर से आ रहा है, जो भी आपका इलेक्ट्रॉन का सप्लाई, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन तो जाते रहेंगे ना, जब तक आपका लाइट टेंशन चल रहा है यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपके निकलते रहेंगे, तो आपको नए इलेक्ट्रॉन जो भी चाहिए आपको चाहिए होते हैं वो आपका आएंगे आपके वाटर से,
वो वाटर आपको सप्लाई करता रहेगा वहां से आपके इलेक्ट्रॉन। क्या ये वाली बात आपको समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. पक्का ये वाला Sir. पार्ट समझ आ रहा है नहीं आ रहा? Sir. बता दो एक बार फिर। सर Yes, Yes, sir. sir. बाकी Yes, sir. वाला part समझ आ रहा है? करा दो ये वाला पार्ट Yes. रिपीट। हाँ बेटा किसी का क्वेश्चन है शायद से, बताइए। कोई कुछ कह रहा था, किशोर कह रहा था, सर अभिषेक कह रहा था, कौन कह रहा था? सर PS2 से सर डायरेक्ट भी तो जा सकता है सर ये PS1 में। वापस बोलना किशोर, वरुण वापस बोलना, जोर से बोलना वापस। सर ये PS2 से सर डायरेक्ट भी तो जा सकता है सर PS1 में। क्या कह रहे हो तुम? कौन? इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन जब PS2 में चला जाएगा सो वो अल्टीमेटली क्या जाएगा, इट विल गो इनटू द क्लोरोफिल है, और वहां से वापस वो जर्नी चालू हो जाएगी डायरेक्ट। नहीं, तुम ये मत सोचना वरुण, ये मत सोचना कि मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा, ऐसा मत सोचना, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आपका जाएगा आपके PS2 के अंदर। अब मैंने इलेक्ट्रॉन इतना दूर बनाया ना, तुम्हें लग रहा है कि यहाँ से चला जाएगा, वो बिल्कुल यहाँ पे होता है, जो भी हो रहा होता है यहाँ पे, इट इज राइट क्लोजर टू द PS2। वहां से इलेक्ट्रॉन निकला, वो जाएगा PS2 के अंदर, और फिर आपका वो जर्नी अपनी आगे बढ़ाएगा। क्लियर हुआ वरुण वाला पार्ट? यस सर। हाँ ठीक है। और किशोर आप क्या कह रहे थे, बताइए। कौन? समृद्धि बताइए, जिसने भी हैंड रेज किया है, टेल मी व्हाट आर यू सेइंग? जो इलेक्ट्रॉनिक वो कहाँ जाते हैं क्या बेटा? सर? जो PS है ना, PS उसे इलेक्ट्रॉनिक वो कर रहे हैं, उसे भी हम भेजेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ तक चीजें क्लियर है? पहले मुझे ये क्लियर करना है बेटा कि आपको यहाँ तक समझ आ रहा है PS1 वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो हम करेंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर है आपको? सर जब वो PS2 वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन PS1 का आवाज कट रही बेटा आपकी, यहाँ पे आवाज कट रही है आपकी। मैं आपको समझा देता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करके PS1 तक आ गया, समझिए आपको यहाँ तक समझ आ चुका है, एंड नाउ माय इलेक्ट्रॉन हैज रीच्ड इनटू द PS1, राइट? अब आप यहाँ पे क्या देखते हो कि यहाँ पे भी लाइट आ रही है, तो अगर यहाँ पे भी लाइट आ रही है तो यहाँ पे भी जो मेरा क्लोरोफिल होगा ये भी मेरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है? और जब मेरा ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है तो इसको भी कोई एक्सेप्ट करेगा, इसको भी कोई ना कोई एक्सेप्टर यहाँ पे होगा जो इसे एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इसका जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपको यहाँ मिलेगा, उसका नाम होता है यहाँ पे आपका आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स ये आपका होता है आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे, ठीक है? और यहां से आपका इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा आपके दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, जिसका नाम होता है FD। FD stands for my ferredoxin. FD will in short will stand for your ferredoxin, ठीक है? तो यहाँ पे आपका आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, और वहां से इलेक्ट्रॉन आपका गया फेराडॉक्सिन के पास। अब मेरी बात वापस से सुनो, जब क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन गया तो उसे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि ये वाला आ चुका है उसके पास, जो आपका दूर से ट्रेवल करके इलेक्ट्रॉन आया नीचे यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए ले लेगा। लेकिन आप समझिए, जब वो इसे ले लेगा तो यहाँ पे तो आपको फिल करना ही है ना आपकी रिक्वायरमेंट, जहां पे खाली हुआ है, तो वाटर स्प्लिटिंग तो होता ही रहेगा आपका। आप समझिए, जब इलेक्ट्रॉन आपके आगे बढ़ रहे हैं और जब इलेक्ट्रॉन आपके वहां से आगे निकल के जा रहे हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉन की हमेशा जरूरत पड़ेगी, और वो इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा आपके वाटर को स्प्लिट करके हमेशा। सो हमेशा विल फाइंड देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और वो आपको सब मिल रहा होता है फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल, जिसको आप स्प्लिट करते हो ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। क्या अब ये बात आपको समझ आ रही है समृद्धि? नाउ इज दिस थिंग क्लियर टू यू? यस सर। ठीक है, सो ये चीज आपके यहाँ पे होती है, और आपका FES, और अब आपका इलेक्ट्रॉन आपका जाएगा आपके FD की तरफ। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो कि आपका इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, लेट्स राइट इट डाउन ओवर हियर, कि PS1 से मेरा अब जो इलेक्ट्रॉन मेरा जाएगा यहाँ पे, दैट विल गो इनटू द आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, आयरन के लिए Fe और सल्फर के लिए S। सो इट विल गो इनटू द आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, और वहां से मेरा इलेक्ट्रॉन जो होगा, इट विल गो इनटू योर ferredoxin. This will get into your something as my ferredoxin, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं वहां पे एज FD। तो ये चीज आपकी यहाँ पे हो रही है, और इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि यार फेराडॉक्सिन तक तो मेरा इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, अब यहाँ पे क्या होगा? नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर द फेराडॉक्सिन? बट वो जानने से पहले इतना याद रखना कि यहाँ पे इतनी चीजें आपके यहाँ पे रन की जा रही है। आपको पता है पूछा क्या जाएगा कि PS2 के साथ कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपका, लाइक इट विल बी व्हिच इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसोसिएटेड विद द PS2। अगर आपसे कोई पूछता है कि यार PS2 के साथ आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपका एसोसिएटेड है, तो आप बोल सकते हो फियोफाइटिन,
आप बोल सकते हो प्लास्टोक्विनोन, आप बोल सकते हो साइटोक्रोम B6F। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके PS1 के साथ कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपके एसोसिएटेड हैं, देन आप बोल देना आपका FES, आप बोल देना आपका FD। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो कि किसको आपको किसके साथ एसोसिएट करना है। PS2 के बाद जो आपके यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ माय PS2 एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और जो PS1 के साथ आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दे कैन बी कॉल्ड एज माय PS1 एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। हाँ जी बेटा, बताइए किशोर, क्या बताइए, बोलिए। सर कैक्टस में, मतलब कैक्टस में इसी तरह से होगा कि? बेटा रुक जा मेरी बात, इतना पहले क्लियर है, पहले ये बता मुझे। यस सर। सच्ची ये सारा क्लियर है ना अभी तक? अरे हाँ या ना बोल किशोर। सर क्लियर है। क्लियर है ना? कैक्टस में भी यही होगा, कैक्टस में भी सेम चीज होगी। बस बात ये है कि वो हो रही होगी आपकी स्टेम के अंदर। लाइट रिएक्शन आपका सब में सेम रहता है। लाइट रिएक्शन चाहे तुम्हारा कौन सा भी प्लांट हो, कैक्टस हो, एक्वेटिक प्लांट हो, आपका नॉर्मल प्लांट हो, टेरेस्ट्रियल प्लांट हो, सब लाइट रिएक्शन आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, यस सर। दैट शुड बी क्लियर टू यू। उसमें कोई दिक्कत, उसमें कोई चेंज नहीं होंगे आपके यहाँ पे, एवरीथिंग विल रन ओवर हियर सिमिलरली। बस फर्क इतना है कि वहां पे स्टेम के अंदर हो रहा वो चीज नॉर्मल प्लांट में लीफ के अंदर हो रहा होता है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू डू। तो इस तरीके से आपका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा पैराडॉक्सिन तक, राइट। तो इतनी बात पहले आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। फेराडॉक्सिन से आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये जाके मिलेगा एक मॉलिक्यूल के साथ। सो नाउ दिस फेराडॉक्सिन से मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेगा, and now that electron will go and will combine with something known as your NADP। so मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और ये कंबाइन करेगा अब मेरे NADP के साथ। क्या रखना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला and will combine with my NADP। अब NADP से कंबाइन करने के बाद ये क्या बनाएगा, it will give you something known as your NADPH। अब एक बात आप यहाँ पे याद रखिए, आपका इलेक्ट्रॉन जब NADP के साथ कंबाइन कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ NADP। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं बना के, लेट मी शो यू ओवर हियर। आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, एंड नाउ व्हाट विल हैपन, दिस इलेक्ट्रॉन विल कंबाइन विद NADP। आपका स्ट्रोमा के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है और स्ट्रोमा के अंदर आपका वहां पे एक मॉलिक्यूल खड़ा है आपके सामने यहाँ पे, दैट इज योर NADP। ये आपका वहां पे खड़ा है, दिस मॉलिक्यूल स्टैंडिंग ओवर देयर। तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जाके उसे कंबाइन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन को अगर उससे कंबाइन करना होगा, सो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ NADP। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ रिडक्शन ऑफ योर NADP। अब अगर आप NADP का रिडक्शन आप यहाँ पे करा रहे हो तो वो कराने के लिए आपको एक हेल्प चाहिए। वो हेल्प आपको मिलेगी एक एंजाइम से। ये जो आपका रिडक्शन होगा NADP का वो एकदम से नहीं होता, मतलब वो अपने आप नहीं होगा, वो करने के लिए आपको एक हेल्प चाहिए, एंड दैट हेल्प इज गिवन बाय एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम होता है NADP reductase। That enzyme is called as my NADP reductase। So you have this enzyme, और ये एंजाइम आपकी क्या करेगा, this enzyme will actually help to combine my electron with the NADP, बल्कि एक्चुअली हेल्प करता है रिडक्शन करने में। और इसके बाद आपको क्या मिलता है, once the reduction happens successfully, you will ultimately happen to get something known as your NADPH, बल्कि NADPH2। ये चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दिस इज व्हाट यू विल बी हैपन टू गेट ओवर हियर। ये चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप याद करते हो तो हमने पढ़ा था कि जब लाइट रिएक्शन खत्म होता है तब आपको दो चीजें मिलती है, एक आपको मिलता है NADPH और दूसरा मिलता है आपको वहां पे ATP। याद करिए, हमने देखा था लाइट रिएक्शन करने का रीजन ये होता है कि आपको दो चीजें चाहिए होती है, ATP और NADPH। NADPH आपका इस तरीके से यहाँ पे बनेगा, NADPH आपका इस तरीके से आपके स्ट्रोमा के अंदर आपको बन के मिलेगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये भी जो भी आप रन कर रहे हो ना, यहाँ पे जो भी आप अपना इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे आप रन कर रहे हो पूरे साइकिल के थ्रू, जो भी आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो आपका यहाँ पे हो रहा है, अल्टीमेटली क्या होगा, एंड में आपके स्ट्रोमा के अंदर आपको मिलता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, दैट इज बाय NADPH। दैट इज व्हाट यू गेट टू सी इन द एंड ऑफ द लाइट रिएक्शन। ये चीज आपको यहाँ पे मिल रही है। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। वरुण, आपको कुछ पूछना है, बताइए। वरुण, आप कुछ पूछ रहे हैं, हैंड रेज है आपका, बताइए। सर इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? रुक जा बेटा, रुक जा, बोल वरुण बोल। सर इसकी फुल फॉर्म क्या होगी सर NADPH तुम की? पता करो, अभी तक तुम्हें फुल फॉर्म नहीं की, मतलब इतने दिन से तुम्हारा चैप्टर चल रहा है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि तुम में से कोई तो फुल फॉर्म से पता करेगा। ATP की फुल फॉर्म आपको नहीं मालूम? ATP क्या होता है? सर
डी Adeno बाबा वरुण ये बता पहले एटीपी की बता। I tell you one, I have to tell you all those full forms now. आप लोग मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताने वाला। आप लोग मुझे बताएंगे फुल फॉर्म, ये जो एटीपी और एनडीपीएच जो आपका होता है इसका फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताएंगे। वरुण होमवर्क आपका। ओके सर। I was expecting by this form from first day we are doing the NADP and ADP over here. I was expecting तुम लोग अभी तक पता कर लोगे। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल याद रखो कि ये आपका यहाँ पे बन रहा है इस तरीके से, and that is getting formed in your stroma. ये आपका स्ट्रोमा में आपको यहाँ पे बन रहा होगा। So that is something should be clear to all of you. तो इस तरीके से आपके यहाँ पे लाइट ट्रैक्शन हो रहा है, आपके यहाँ पे NADPH यहाँ पे बन रहा है। अब आप लोग मुझे बताइए एक बात, NADPH तो आपके यहाँ पे बन रहा है, क्या आपको ATP फॉर्मेशन यहाँ पे होते हुए आपको दिख रहा है? No, sir. Yes. No, sir. दिख रहा है? कुछ नहीं बनाना ATP आपको यहाँ पे, there is no ATP getting formed, right? NADPH तो आपके यहाँ पे बन रहा है बेटा, बट आपका ATP फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा। So now let's understand how the ATP is getting formed over there. अब वो समझने के पहले आप पहले इतनी चीज यहाँ पे आप देख लो। So this picture we have already seen that. I hope ये पिक्चर भी आपको यहाँ पे क्लियर कर लो अपने दिमाग के अंदर कि ये पिक्चर में क्या हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे जाएगा फियोफाइटिन के अंदर, देन ये आपका जा रहा है प्लास्टोक्विनोन। So इसको उन्होंने सेपरेट किया हुआ है, बट यू कैन रिमेंबर कलेक्टिवली एज अ प्लास्टोक्विनोन, राइट? उसे हम क्विनोन पूल बोलते हैं। वहां से वो जाएगा इनटू योर साइटोक्रोम B6F के अंदर, और वहां से वो जाता है आपके प्लास्टोसाइनिन के अंदर, और वहां से आपका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आपके PS1 के अंदर, राइट? यहाँ पे भी लाइट आ रही है, यहाँ पे भी आपका होगा आपका एनर्जाइजेशन ऑफ क्लोरोफिल है, तो यहाँ से मेरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन मेरा जाएगा आपके आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स में, वहां से वो जाएगा आपके फेराडॉक्सिन के अंदर, एंड देन फ्रॉम देयर इट विल गो इनटू योर, इट विल एक्चुअली कन्वर्ट योर NADP इनटू योर NADPH। और ये करने के लिए कौन सा एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, बता दीजिए मुझे, विच एंजाइम? इतने जल्दी नाम भूल जाते हो। NADP रिडक्टेज, राइट? सो दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस हो रही है। ये चीज आपको करने के लिए आपका ये एंजाइम आपके यहाँ पे मदद करेगा, ठीक है? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो ओवर हियर। ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है क्लियर कट, याद ही आपका हो रहा है आपका लाइट रिएक्शन। अब जब आपका लाइट रिएक्शन हो रहा है, अब आप यहाँ पे ध्यान से सुनना। लेट मी मेक मेम्ब्रेन अगेन। ये आप यहाँ पे मेम्ब्रेन हमने बना दी। लेट मी मेक दोस फोटो सिस्टम ओवर हियर। एक यहाँ बना रहा हूँ मैं, एक यहाँ बना देता हूँ, थोड़ा ये स्पेस चाहिए, सो आई मेक वन ओवर हियर। PS1 का एक और नाम क्या हो सकता है? P700. ठीक है, और PS2 का एक और नाम क्या होगा? 680। ठीक है, सो we'll have a PS1 and you have a PS2, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे P700, राइट? मुझे फटाफट बता दो, मेरा लाइट वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स किसके नीचे मिलेगा मुझे? PS2. PS2 या P680 के नीचे मुझे मिलता है मेरा यहाँ पे एज अ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। हियर आई विल गेट माय वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स ओवर देयर। मैं बस लिखूंगा यहाँ पे, आई जस्ट ट्राई टू मेंशन, यहाँ पे मेरा H2 में हम करेंगे यहाँ पे ब्रेक। I'll get the H+ ions, I'll get my electrons, and I'll also get my O2 molecules. ठीक है, now let's understand one thing very clearly over here, कि जब मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, अभी मैं पूरा आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के नाम यहाँ पे नहीं लिखूंगा, बट याद रखना जब आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर किए जाते हैं, सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन आर कमिंग आउट, और ये जब आपके ट्रांसफर किए जाते हैं आपके PS1 के अंदर, और PS1 से भी आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेंगे, एंड दे विल गो टुवर्ड्स योर सर्टेन लोकेशन, एंड नाउ दे विल गिव यू द NADPH। ठीक है, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन जाएगा और आपके NADP को कन्वर्ट करेगा आपके NADPH के अंदर, इट विल कन्वर्ट देम इनटू द NADPH। ये आपको यहाँ पे मिलता है। अब एक चीज याद रखना, जब आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हो रहा है, एक चीज आप क्लियर कट याद रखना कि इस दौरान आपके H+ आयंस जो आपके स्ट्रोमा में होते हैं, द H+ आयंस व्हिच आर इन द स्ट्रोमा, ये आपके ट्रैवल करके आने लगेंगे आपके थैलाकोइड ल्यूमेन के अंदर, दे विल स्टार्ट गेटिंग इनसाइड द थैलाकोइड। तो ये बात आप याद रखिए कि जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हो रहा होता है, वो टाइम पे जितने भी आपके H+ आयंस होते हैं स्ट्रोमा के अंदर, whatever the H+ ions you have in the stroma, वो सारे के सारे आपके आने लगेंगे आपके थैलाकोइड के अंदर, they will start getting inside the thylakoid।
और अगर मेरे H प्लस आयंस थिलाकोइड के अंदर आ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, इनका अमाउंट यहाँ पे बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, इनका अमाउंट यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। जहां पे भी देखोगे आप, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन आई विल फाइंड ह्यूज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन इनफ्लक्स इनसाइड द ल्यूमेन। आई होप इतना तो मालूम है। ये बाहर वाला पार्ट मेरा स्ट्रोमा है, बाहर वाला Yes, पार्ट sir. मेरा यहाँ पे स्ट्रोमा और अंदर वाला पार्ट मेरा यहाँ पे ल्यूमेन है। प्लीज ये इतनी बात तो याद रखना। एंड नाउ यू हैव H प्लस आयंस इनसाइड द ल्यूमेन। तो इतनी बात आप दिमाग में बिठा लो कि ये सब आपका जो H प्लस आयन इकट्ठा हो रहा है, दैट इज ऑल हैपनिंग ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के दौरान जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, H प्लस आयंस मेरे आ गए यहाँ पे स्ट्रोमा के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर क्लियरली। अब यहाँ पे आपके H प्लस आयंस आ चुके हैं अंदर, लेकिन अब इनको बाहर जाना है। अब अगर इनको यहाँ पे बाहर जाना है तो इनको बाहर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है यहाँ पे। दे हैव ऑल कम इनसाइड, बट इनको बाहर जाना है और बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है यहाँ पे, और वो जो रास्ता है उससे आप लोग वाकिफ है। एंड दैट रास्ता इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। एक बड़ा सा प्रोटीन यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए मेम्ब्रेन के अंदर। you'll have this big protein over here in the membrane, और ये जो प्रोटीन आपके मेम्ब्रेन पे लगा हुआ है, इसका पता है नाम क्या है? इसका नाम है आपका यहाँ पे F0F1 कॉम्प्लेक्स। इसका नाम है आपका यहाँ पे F0F1 कॉम्प्लेक्स। अगर आपको याद हो, ये नाम आप पहले भी देख चुके हो। किसी को याद है ये नाम आपने पहले कब देखा था? So structure of mitochondria. राइट, अपूर्वा, वेरी गुड। माइटोकॉन्ड्रिया में आपने देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया में आपने कहाँ पे देखा था? क्रिस्टा में सात ये होते हैं। वेरी गुड, आई विल फाइंड हिम इन क्रिस्टा। बहुत बढ़िया अपूर्वा, राइट। आई विल फाइंड हिम इन क्रिस्टा, दैट मींस योर इनर मेम्ब्रेन। बाकी लोगों को भी आई होप याद आ रहा होगा, इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको मिलता है देखने के लिए आपके यहाँ पे F0F1 कॉम्प्लेक्स। डायजोक्रिस्टे के अंदर आपको आपका F0F1 कॉम्प्लेक्स मिलता है। इसका एक और नाम पता है क्या होता है? देयर इज वन मोर नेम फॉर दिस एंड दैट नेम इज गोइंग टू बी व्हाट? एनीवन? सर ऑक्सीजोम्स। ऑक्सीजोम्स आप इन्हें कह सकते हो, बिल्कुल सी। यू कैन आल्सो कॉल them, I'll just give you one more name over here, and one more name is going to be my ATP synthase। इसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज ATP synthase। नाम से ही पता चल जाए कि ये करता क्या होगा, ठीक है। तो याद रखना, you have your F0F1 complex over here on the membrane। ये आपका लगा हुआ है आपके इनर मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माई ATP synthase। ये आपका यहाँ पे, इसको हम इवन कहते हैं ATP synthase। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जितने भी आपके H प्लस आयंस यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं, ऑल द H प्लस आयंस व्हिच हैव गॉट एक्यूमुलेटेड ओवर हियर, सारे यहाँ पे ये इकट्ठा हो चुके हैं यहाँ पे आपके H प्लस आयंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इनको वापस जाना है, इनको जाना है स्ट्रोमा के अंदर। अब अगर इनको स्ट्रोमा में जाना है, देन दे हैव टू पास थ्रू द F0F1 कॉम्प्लेक्स। यही एक रास्ता है जहां से लोग पास हो सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पता है बात क्या होती है, जब भी मेरे H प्लस आयंस यहाँ से पास होंगे और वो H प्लस आयंस जब मेरे यहाँ पे निकलते हैं, whenever my H plus ions pass through this and they come out on this side, तो जब भी मेरे समझे यहाँ पे मेरे दो H plus ions यहाँ से निकले, यहाँ पे अंदर गए, और जब वो मेरे यहाँ से निकलेंगे बाहर, तो आपको सिर्फ H plus ions यहाँ से बाहर निकलते हुए आपको नहीं मिलेंगे। जब मेरे दो H plus ions यहाँ पे अंदर जाते हैं और जब ये मेरे वहां पे बाहर निकलते हैं दूसरे साइड से, so it's not only two H plus ions which you are be getting outside। जब ये लोग वहां से बाहर निकलते हैं, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, you will find your energy molecule is also coming out। आपका यहाँ पे एनर्जी मॉलिक्यूल बन के निकलता है। आपका F0F1 कॉम्प्लेक्स पता है क्या कर रहा है, आपके प्रोटॉन ग्रेडियंट को, वेट अ मिनट, आपके प्रोटॉन ग्रेडियंट को यहाँ पे यूज कर रहा है ताकि वो बना सके कई सारे आपके ATP मॉलिक्यूल्स। सो बेसिकली आपके जितने भी यहाँ पे प्रोटॉन्स है ना, ये जब भी आपके यहाँ से पास होंगे, यू विल गेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स हैव बीन फॉर्म्ड ओवर हियर। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। सी, आपने कभी ना कभी बचपन में आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, कि कैसे उसे यूज करते हैं, उसे यूज करके आप एनर्जी जनरेट करते हो। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, अगर आपने कभी पढ़ा होगा या देखा होगा, पानी का फ्लो उसके ऊपर आता है, और जब पानी का फ्लो उसके ऊपर आता है तो क्या होता है, वो टरबाइन घूमने लगता है। दैट इज समथिंग यू मस्ट हैव स्टडीड इन द लोअर क्लासेस, कि आपका टरबाइन उसके अंदर आपका घूमने लगेगा, और जब टरबाइन आपका घूमता है तो अल्टीमेटली आपकी एनर्जी जनरेट करती है, राइट। सो वो रोटेशन जब आपका वहां पे होता है तो आपकी एनर्जी वहां पे जनरेट करती है। तो आप ये बात समझिए, जब आपका पानी आ रहा है तो पानी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा, मतलब पानी आएगा और पानी निकल जाएगा। वाटर विल कम इनसाइड द टरबाइन एंड वाटर विल कम आउटसाइड द टरबाइन, राइट। बट जब टरबाइन आपको मूव करेगा तब आपके यहाँ पे एनर्जी जनरेट की जाएगी। कुछ ऐसी ही चीज यहाँ पे हो रही है। सिमिलरली जब आपके दो H प्लस आयंस आपके यहाँ से पास होते हैं तो यहाँ अंदर एक टरबाइन होता है जिसे हम कहते हैं रोटर मोटर। अब तुम्हें इतना डिटेल में नहीं सीखना,
बट यहाँ पे एक टरबाइन जैसा स्ट्रक्चर होगा, और वो टरबाइन पता है क्या करेगा, वो टरबाइन आपके एडीपी मॉलिक्यूल्स को, एडीपी मॉलिक्यूल जो आपके होते हैं एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट जो आपका होगा, उसको कंबाइन कराएगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ और आपको बना के देगा आपके एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे जो अंदर आपका टरबाइन है वो बेसिकली आपके एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाने में आपकी मदद कर रहा है, लेकिन वो बनाने के लिए उसे चाहिए हेल्प, और वो हेल्प किससे मिलेगी, आपके प्रोटॉन से। सो ये जो प्रोटॉन का जो फ्लो होता है, इस फ्लो को हम यूज करते हैं यहाँ पे, और इस फ्लो को यूज करके हम कई सारे एटीपीज हम यहाँ पे बना के देते हैं। सो इन द मैटर ऑफ नो टाइम व्हाट विल हैपन, आपको आपके कई सारे एटीपी मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे आपके स्ट्रोमा के अंदर। कुछ ही टाइम के अंदर आप देखोगे यहाँ पे, क्योंकि आप सारे प्रोटॉन सब यहाँ से ही पास होंगे, और जैसे मेरे प्रोटॉन्स यहाँ पे पास होने लगते हैं, व्हाट विल हैपन, एक बहुत ज्यादा अमाउंट में, एक काफी अच्छे अमाउंट में आपने यहाँ पे एटीपी बनता हुआ आपको यहाँ पे मिलेगा। अब आप मुझे ये बताइए, आप मुझे यहाँ पे ये बताइए कि आपके एटीपी आपको कहाँ मिल रहे हैं, स्ट्रोमा में मिल रहा है, थैलाकोइड ल्यूमेन में मिल रहा है, आपको कहाँ मिल रहा है एटीपी? देखिए ना बेटा, मेंशन क्या हुआ है ना मैंने आपको यहाँ पे, वेयर आई एम गेटिंग एटीपीज ओवर हियर, स्ट्रोमा या ल्यूमेन, थैलाकोइड ल्यूमेन? Stroma. स्ट्रोमा में मिल रहा है, क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको स्ट्रोमा में मिल रहा है एटीपी आपके। मुझे ये बताओ, एटीपी आपको स्ट्रोमा में यहाँ पे आपको मिल रहा है बन के अल्टीमेटली, मुझे ये बताओ आपका एनएडीपीएच आपको कहाँ मिल रहा है, एनएडीपीएच आपको कहाँ मिल रहा है, स्ट्रोमा या थैलाकोइड ल्यूमेन? Stroma. दिख रहा है ना बेटा, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, यू कैन सी ओवर हियर द एनएडीपीएच ओवर हियर। सो एनएडीपीएच एंड एटीपी दोनों चीजें मुझे कहाँ पे मिल रही है, आई एम फाइंडिंग देम इन द स्ट्रोमा। दोनों चीजें मुझे यहाँ पे स्ट्रोमा के अंदर बनते हुए मुझे यहाँ पे मिल रही है। अब आप एक बात मुझे बताओ, केल्विन साइकिल कहाँ पे रन होता है? Thylakoid में अंदर है। बाबा केल्विन साइकिल, नॉट लाइट रिएक्शन, केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन होता है। Stroma. तो आपका स्ट्रोमा होगा, और केल्विन साइकिल रन करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती है? ATP, NADP, वेरी गुड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जहां पे हमें चाहिए था एटीपी और एनएडीपीएच, वो वहां पे ही है। हमारे स्ट्रोमा में हमारा केल्विन साइकिल रन किया जाता है, आपको जो एटीपी यहाँ पे मिल रहा है वो भी आपको स्ट्रोमा में मिल रहा है, जो आपको एनएडीपीएच आपको यहाँ मिल रहा है वो आपको स्ट्रोमा में मिल रहा है, और इन्हीं चीजों को हम यूज करके हमारा केल्विन साइकिल फ्यूचर में रन करेंगे। तो आप ये बात भी देखिए कि जहां पे उनकी रिक्वायरमेंट है वहां पे ये बन के निकल रहे हैं। आप चाहते हो कि स्ट्रोमा में आपके एटीपी मिले, आपको वहां पे मिल रहा है। आप चाहते हो कि आपका एनएडीपीएच भी स्ट्रोमा में मिले आपको, ये आपको वहां पे मिल रहा है। सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन ओवर हियर? सारी चीजें आपकी वहां पे निकल के आ रही है, वहां पे निकल के बनाई जा रही है, जहां पे अपना आप केल्विन साइकिल आप रन करोगे। सो दिस शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सर ये F0 बनता है सर। बेटा अब बोल, अभिषेक बोलो, अब क्या बताओ, क्या दिक्कत आ रही है, बोलो। अभिषेक बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये F0 F1 अरे ये तो वो है बेटा, इट इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल जो आपको एटीपी बनाने में आपकी मदद करता है। F0 F1 कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं, ये हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपका ये था। अगर आप याद करो, इफ यू ट्राई टू रिमेंबर दैट थिंग, इवन इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आपको ये F0 F1 कॉम्प्लेक्स देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यस कह रहा है या नो कह रहा है अभिषेक, क्या कह रहा है? सर एडीपी सर। देखो बेटा, ये मैं देखो इसमें कंफ्यूज मत हो, इसमें क्या है, एडीपी क्या होता है बेटा? एडीपी इज माय एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, राइट? और जब इसके साथ एक और फॉस्फेट अब जुड़ेगा तो वो क्या बनेगा? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना? तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो F1 जो यहाँ पे होता है ना, F1 पार्टिकल, F1 जो हेड वाला जो पार्ट है इसका, यहाँ पे क्या किया जाएगा, आपका जो एडीपी होगा इसके साथ फॉस्फेट को जोड़ के आप एटीपी बनाओगे। अब ये जोड़ने के लिए जो आपको जो पुश चाहिए होता है वो आपको मिलता है प्रोटॉन से। सो प्रोटॉन बेसिकली आपके यहाँ पे हेल्प करता है आपके एटीपी बनाने के लिए। सो प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट होता है, आप ये सोचो, प्रोटॉन वो पानी के वेव की तरह है जिसको यूज करके आप टरबाइन घुमाते हो, और जब आपका ये टरबाइन घूमेगा तो अब आपकी यहाँ पे एनर्जी जनरेट होगी और आपको कई सारे एटीपीज आपको यहाँ पे बाहर निकलते आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो यू फाइंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपीज हैव बीन फॉर्म्ड ओवर हियर। अब ये बात समझ आ रही है आपको अभिषेक यहाँ पे? यस सर। और लेट्स गो अहेड ओवर हियर, लेट्स मूव अहेड। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये चीज आपके यहाँ पे होगी और इस तरीके से आपके यहाँ पे आपको एटीपी और एनएडीपीएच आपको यहाँ पे मिलता है। तो एक चीज आप यहाँ पे समझ लीजिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि एटीपी बनता कैसे है तो उसके लिए एक टर्म है, यू हैव अ टर्म फॉर दैट।
अगर आपसे कोई पूछेगा कि यार एटीपी यहाँ पे बन कैसे रहा है, हाउ द एटीपी इज गेटिंग फॉर्म्ड इन द लाइट रिएक्शन, तो एक थ्योरी है जिससे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, तो ये एक थ्योरी है। अब ये थ्योरी कहती क्या है? ये थ्योरी ये कहती है that using proton gradient energy, that means your ATP can be synthesized. तो ये थ्योरी आपकी यहाँ पे ये कहती है कि आप प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज करके आप अपनी एनर्जी यहाँ पे बना सकते हो, और वही चीज हमें वहां पे देखने के लिए मिल रही है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? आपका बेसिकली क्या हो रहा है, आपके प्रोटॉन्स आपके बाहर से अंदर आ रहे हैं। जब आपके प्रोटॉन ल्यूमेन के अंदर आ गए, उसके बाद क्या हुआ, ये प्रोटॉन्स आपके पास होते हैं आपके एक ही जगह से, दैट इज योर F0F1 कॉम्प्लेक्स। और जब ये प्रोटॉन वहां से पास हो रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है? आपको स्ट्रोमा के अंदर आपका यहाँ पे एटीपी बनते हुए आपको यहाँ पे मिल रहा है। सो यू आर फाइंडिंग द एटीपी इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर। तो यही चीज आपको यहाँ पे बताई जा रही है इन अ फॉर्म ऑफ द थ्योरी, एंड दैट थ्योरी इज कॉल्ड माय केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। तो जब भी आपके सामने ये टर्म आएगा, जब भी आपके सामने केमी ऑस्मोटिक थ्योरी आएगा, आप समझ जाना यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोटॉन के ग्रेडियंट को यूज करके हमारा यहाँ पे हम एटीपी बना के देते हैं। वी आर गोइंग टू मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी और एनर्जी यूजिंग द प्रोटॉन ग्रेडियंट। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। और एक और चीज आप याद रख लेना, आपका जो एटीपी बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, दैट इज गेटिंग फॉर्म ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। तो ऐसे एटीपी जब आपका बनता है ना, तो इसके लिए एक नाम होता है, एंड दैट नेम इज गोइंग टू बी योर फोटो phosphorylation. ये टर्म आप याद रखिए। एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स, प्लीज रेज योर हैंड टू आस्क योर क्वेश्चन। बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? आई डोंट हैव क्वेश्चन सडनली। फोटो फॉस्फोराइलेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है, अब इस टर्म को आप समझो ध्यान से। आई जस्ट राइट अंडरस्टैंड दिस थिंग, आई जस्ट राइट दिस टर्म अगेन ओवर हियर, यू वोंट अंडरस्टैंड। फोटो फॉस्फोराइलेशन, इस टर्म में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए कि आपका जो फोटो वाला जो पार्ट है, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स योर लाइट। इसका मतलब यहाँ पे होता है आपका यहाँ पे लाइट, फोटो मीन्स लाइट। फॉस्फोराइलेशन का मतलब यहाँ पे होता है आपका एटीपी फॉर्मेशन, दैट सिंपली मीन्स, इसका सिंपल लैंग्वेज में समझो आप, इसका मतलब दैट इज योर एटीपी फॉर्मेशन। तो एक बात आप यहाँ पे समझिए ध्यान से कि फोटो फॉस्फोराइलेशन मीन्स आप लाइट एनर्जी को यूज करके आप अपनी एटीपी यहाँ पे बना रहे हो, और ये सब आपका हो रहा है कब? ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। तो जो भी आपका एटीपी यहाँ पे बना ना, जो भी आपको एटीपी यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज एग्जांपल ऑफ माय फोटो फॉस्फोराइलेशन। लाइट एनर्जी को मैंने यहाँ पे यूज किया है और उसको यूज करके मैंने यहाँ पे अपना एटीपी बनाया है। दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या ये वाली बात आपको समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज माय फोटो फॉस्फोराइलेशन। कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी जब भी टर्म आएगा, याद रखना प्रोटॉन ग्रेडियंट को मैं यूज करूंगा टू मेक माय एटीपीज। आई विल यूज अ प्रोटॉन ग्रेडियंट, मेरे जितने भी प्रोटॉन मेरे यहाँ पे इकट्ठा हो रहे ल्यूमेन के अंदर, उनको यूज करके मैं अपनी यहाँ पे एटीपी बना के दे सकता हूँ, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय कीमो ऑस्मोटिक, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज द सेकंड थिंग यू हैव टू नो। तो इतना तो आपने यहाँ पे देख लिया। अब फटाफट कुछ चीजों का आंसर करो। यू कैन सी दिस थिंग हैपनिंग ओवर हियर, आप यहाँ पे पूरा रिएक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका एटीपी सिंथेज आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, आपके एटीपी यहाँ से पास हो रहे हैं, और जब आपके एटीपी यहाँ से पास हो रहा है तो क्या होता है, आपका एडीपी जो यहाँ पे है, लेट मी चेंज द कलर, आपका एडीपी आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ यहाँ पे कंबाइन करेगा एंड विल गिव यू द एटीपी ओवर हियर। ठीक है, उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पास हो रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन आर पासिंग ओवर हियर। और इलेक्ट्रॉन पास हो गया, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पास हो गया क्या कर रहा है, आपके एनएडीपी को कन्वर्ट कर रहा है आपके एनएडीपीएच के अंदर। दैट इज माय रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज वेयर द रिडक्शन इज हैपनिंग। आप बताओ कौन सा एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा टू कैरी आउट रिडक्शन ऑफ एनएडीपी? राइट, NADP NADP रिडक्टेज, इतना ही नाम है आपका, वो आपका यहाँ पे आपका यूज किया जाएगा। सो इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, दिस इज द इंफॉर्मेशन यू हैव टू नो
तो फटाफट इसका रिवीजन लेते हैं आपको क्वेश्चन पूछ के, एंड देन वी कैन मूव अहेड विद दिस। हमें अभी भी इसके अंदर साइक्लिक नॉन साइक्लिक देखना है, सो क्विकली टेल मी फ्यू थिंग्स। मुझे फटाफट आंसर दीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ सके। मुझे पहले आप ये बताइए कि आपका PS2 का जो आपका फोर्स सिस्टम होता है, ये कौन से वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है? 680. 680. So that is why we also call them as a P680. ठीक है। देन दूसरा क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है कि आपका PS1 के बाद आपका जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसका नाम क्या होता है? Iron sulfur complex is going to be the primary electron acceptor over there. और आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के साथ कौन सा होगा, या शॉर्ट में बता दो, शॉर्ट में क्या होगा नाम उसका? ऑलराइट। अब मुझे ये बताइए, आप मुझे बताइए कि आपका, अगेन मैं आपको पूछ रहा हूँ, जब आपका वाटर को ब्रेक डाउन किया जाता है, आपका वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जब वाटर को ब्रेक डाउन करता है, आपको क्या तीन चीजें आपको मिलती है? जब आप H2 को ब्रेक डाउन करते हो तो आपको क्या चीजें? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स एंड O2. O2 O2 molecules. राइट, दैट इज समथिंग यू विल बी गेटिंग ओवर हियर, राइट। मुझे बता दो आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आफ्टर योर PS2 में कौन होता है? PS2 में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सबसे पहला कौन होता है? Pheophytin। ठीक है। अब इसको हम कंफर्म करने के लिए, आपको यहाँ तक ये समझ आ रही है, विल हैव टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं ताकि आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे आते और आप उन्हें कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। ठीक है। हैंड रेज करना पड़ेगा आपको आंसर देने के लिए। PS1 के लिए आप आंसर यहाँ पे करेंगे हैंड रेज करके, क्विकली रेज योर हैंड टू आंसर दिस। कुछ लोगों ने यहाँ पे हैंड रेज किया है। कनिका बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर? Sir, option 3. Right, option 3 is the correct answer. So yes, we can go ahead with this. Next question. At the time of splitting of H2O, which component initially captures the electron? जो इलेक्ट्रॉन इससे निकलते हैं तो उन्हें कौन पकड़ता है? हैंड रेज करेंगे आप लोग आंसर देने के लिए, प्लीज रेज योर हैंड, जल्द से जल्द हैंड रेज करिए। समृति ठाकुर बताइए क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन सेकंड NAD। नहीं, पहले बेटा इनिशियली कौन कैप्चर करता है? इनिशियली सबसे पहले कौन कैप्चर करेगा बेटा? बताइए अपूर्वा क्या आंसर होगा इसका? जब पूछूंगा तो बता देना। बोलिए। Chlorophyll. Chlorophyll will be the correct answer. Yes, chlorophyll over here becomes the correct answer in this. Now, अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से करना, 2018 का क्वेश्चन है। Which of the following is not a product of light reaction of photosynthesis? ध्यान से देखिए and then try to answer this. Raise your hand. Which of the following is not a product of light reaction of photosynthesis? कौन सा इनमें से जो प्रोडक्ट नहीं है आपके लाइट रिएक्शन का? So आयुषी बताइए क्या लग रहा है इसके अंदर आंसर आपको? B। आयुषी को ऑप्शन बी यहाँ पे लग रहा है। शिवांशी आपको क्या लग रहा है? NADH. शिवांशी ABCD आप बोलिए क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। Sir, option B. NADH. ऑप्शन बी लग रहा है शिवांशी को भी, ठीक है। पीयूष आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये जो आपका मॉलिक्यूल यहाँ पे आपका होगा, दैट इज नॉट द मॉलिक्यूल व्हिच इज बीइंग फॉर्म्ड ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। ये तो आपका पहले से ही होता है, ये आपको पहले से मिलेगा आपके स्ट्रोमा के अंदर। ये आपका पहले से आपको यहाँ पे प्रेजेंट होगा। NADH इज समथिंग व्हिच विल ऑलरेडी प्रेजेंट ओवर देयर, राइट। NADP सॉरी, NADP विल बी देयर इन द ऑलरेडी, ये नहीं होगा। सो यस, ये आपका लाइट रिएक्शन के दौरान आपका नहीं बनता, बाकी सारी चीजें आपके लाइट रिएक्शन के दौरान आपकी बनाई जाती है। सो दैट इज नॉट समथिंग आई विल फाइंड इन द लाइट रिएक्शन। ओके, देन ये वाला क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप ऑफ इनिशिएशन ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी, पहला स्टेप कौन सा होता है? अगेन हैंड रेज करिए फटाफट, बताइए वरुण क्या आंसर होगा इसमें, जल्दी बताइए। ऑप्शन बी। वरुण यहाँ पे ऑप्शन बी कराए यहाँ पे। अपूर्वा आपको क्या लग रहा है? B. अभिषेक बताइए। सर ऑप्शन बी। एंड अक्षरा आपको क्या लग रहा है? Sir, option B. सर आप ठीक है, यस, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। सर आपकी स्क्रीन आपकी स्क्रीन चली गई सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा बता दे मुझे। स्क्रीन चलेगी फॉर अ चेंज। स्क्रीन भी बोली कि नहीं पढ़ना, बहुत हो गया लाइट रिएक्शन। शी वाज लाइक कि चलिए एक बार फिर मैं पीछे आ रहा हूँ। आई विल स्टार्ट द स्क्रीन शेयर अगेन। योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओके,
सर नेटवर्क इश्यू है सर हमारे यहाँ बहुत। नहीं नहीं, हमारे बाबा तुम्हारे यहाँ पे नेटवर्क इश्यू होगा तो मेरी स्क्रीन क्यों जाएगी? मतलब सर हमारी स्क्रीन बार बार पॉज हो रही है, पॉज। नहीं नहीं नहीं, मेरे एंड पे था इशू आई गेस। नहीं तो सबको नहीं होता, एक दो बच्चों को होता, सबको नहीं होता। सबने बोलना चालू कर दिया ना कि सर स्क्रीन। सो अब दिख रही है स्क्रीन सबको यहाँ पे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. बताओ मैंने यहाँ पे क्या बनाया? ऑप्शन बी। सर Bird. चिड़िया। चिड़िया। मुर्गा। स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है, बहुत बढ़िया, मिल गया कन्वर्ट, स्क्रीन दिख रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर बी है, राइट, इसका आंसर यहाँ पे बी होगा। NADPH2 इज जनरेटेड थ्रू, थोड़ा सोच के लॉजिक से बताना कि NADPH2 जो बनता है वो कौन से फोटो सिस्टम के बाद आपको बनते हुए आपको मिलेगा, उस हिसाब से आप बता दो। नाउ टेल मी कृतिका शर्मा, बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर? Sir, A. पक्का कृतिका NADPH2? ठीक है, चलो पीयूष आप बताइए। ऑप्शन ए। अंजू चौधरी बताइए। Sir, option D. सॉरी, अभिषेक आप बताइए। सर ऑप्शन ए। अरे वाह, ठीक है। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से अभिषेक, मुझे एक बात बताओ, PS2 के बाद क्या आता है आपका? PS2 से आप बाहर निकलते तो आपको क्या मिलता है देखने के लिए? आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। नहीं, वो PS1 के बाद आता है। तुम लोग ये चीजों को लेके कंफ्यूज हो रहे हो। पहले याद रखना, पहले आपकी जो जर्नी स्टार्ट होती है दैट इज स्टार्टिंग विद द PS2, राइट, और उसके बाद आपका आता है दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट इज योर PS1। तो ये बात आप ध्यान से याद रखिए हमेशा, आपका पहले PS2 आता है फिर आपका PS1 आता है। सो PS2 से जब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है देन यू हैव योर समथिंग लाइक योर फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन सब आएगा। जब आप PS1 से चालू करते हो जर्नी अपनी यहाँ पे, मतलब आपका जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होता है आगे जाता है, देन यू विल हैव योर आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स एंड देन यू हैव योर FD फेराडॉक्सिन, एंड देन उसके बाद क्या आएगा आपका यहाँ पे? देन यू विल हैव योर NADP आपका होगा, वो आपको कन्वर्ट करके आपको मिलेगा आपका NADPH2। सो आपका ऑप्शन डी यहाँ बनेगा एज अ करेक्ट आंसर। सो NADPH2 इज जनरेटेड थ्रू द फोटो सिस्टम 1 के बाद ही आपके यहाँ पे जनरेट किया जाएगा। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी बिकम्स करेक्ट आंसर। तो वो कंफ्यूज मत होना, पहले आपका होता है PS2 फिर आपका होता है PS1, तो ये बात याद रखना। अब ये इसका आंसर आप दे सकते हो हैंड रेज करके। फेराडॉक्सिन इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, फेराडॉक्सिन किसका कॉन्स्टिट्यूएंट होगा यहाँ पे, ये भी आप कर सकते हो। शिवांशी बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर? Sir, option A. शिवांशी को लग रहा है यहाँ पे ऑप्शन ए, ठीक है। अपूर्व आपको क्या लग रहा है? A. आकृति आपको क्या लग रहा है? Sir, option A. एंड महक आपको क्या लग रहा है? Sir, A. महक आप ये भी बता दो कि PS1 के बाद मेरा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होगा, मतलब विच विल द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आफ्टर PS1, बताइए। महक मैं आपको हिंट देता हूँ। Iron sulfur complex. बिल्कुल सही आपका आंसर। सेकंड कौन सा होगा इसके बाद? Ferredoxin. बस इतना ही आपको बताना है, ठीक है। मुझे कोई बताए हैंड रेज करके PS2 के बाद मेरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मेरे कौन से होंगे? वरुण बताएगा, वरुण अगर नहीं बताएगा तो एक हफ्ते के लिए हम लोग छुट्टी दे देंगे क्लास से। बोलो वरुण, बोलो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सर फोलिन। फियोफाइटिन बाबा, फियोफाइटिन। चलो उसके बाद वरुण नेक्स्ट वाला। PQ बोलेगा तभी चलेगा बेटा, PQ बोलेगा तभी चलेगा, प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। देन उसके बाद सर साइटो B6F। साइटोक्रोम B6F, ठीक है, ये भी सही है आपका यहाँ पे। और एक और बता दो बेटा। प्लास्टोसाइनिन, बहुत बढ़िया। सो दीस आर माय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स व्हिच यू ऑल हैव टू रिमेंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन अब ध्यान से देखिएगा, अभी तुम्हारा रिवीजन हुआ है यहाँ पे, अभी रिवीजन हुआ है। ये क्वेश्चन ध्यान से सब लोग सही करना। इन द लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, प्लास्टोक्विनोन आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा कहां से किस तरफ, ये आपसे उन्होंने यहाँ पे पूछा है। प्लीज ध्यान से देखिए, आई एम वेरी श्योर कि आप लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। प्लीज रेज योर हैंड एंड ट्राई टू आंसर दिस। ठीक है, कुछ लोगों ने हैंड रेज किया यहाँ पे।
हम मौका देंगे अंशिका को। अंशिका बताइए क्या लग रहा है आपको इसके अंदर आंसर? सर ऑप्शन ए। ओके ठीक है, ऑलराइट, वो ऑप्शन ए यहाँ पे कह रहे हैं। प्लास्टोक्विनोन के आगे देखना, प्लास्टोक्विनोन विच इंसलाइड प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटी, प्लास्टोक्विनोन किसको दे रहा है वहां से देखना, ठीक है। चलो बताइए गणेश कुमार, बताइए, आप बताइए। सर ऑप्शन ए। अंजू आप बताइए। सर ऑप्शन ए। पीयूष आप बताइए। सर ए। अपूर्व आप बताइए। ए। ऑप्शन ए। हिम्मत सिंह। सर बी। हिम्मत सिंह यहाँ पे बी कह रहा है, कुछ अलग। अक्षर आपको क्या लग रहा है? सर ए। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, प्लास्टोक्विनोन तुम्हारे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? साइटोक्रोम बी बी साइटोक्रोम। सर और वहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? प्लास्टोसाइन। प्लास्टोसाइनिन सर और वहां ऑप्शन से, बी। और वहां से कितना इलेक्ट्रॉन? PS1। PS1 ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूँ, सॉरी PS1, PS1, तो अगर मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पे कि प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ, तो प्लास्टोक्विनोन से आप जर्नी अपनी चालू करोगे ना। अगर आप प्लास्टोक्विनोन से जर्नी चालू करते हो तो आपका फिर कहाँ से कहाँ जाएगा? फ्रॉम द साइटोक्रोम से इट विल गो टू द PS1, राइट। तो इसलिए ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। सो यू फैसिलिटेट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम, अगर प्लास्टोक्विनोन से अगर आप चालू कर रहे हो तो आप ये नहीं बोलोगे आप PS1 से, आप PS2 से आप चालू नहीं करोगे, राइट। वो इलेक्ट्रॉन आपका प्लास्टोक्विनोन तक आपका पहुंच चुका है, वहां से इट विल गो टू साइटोक्रोम B6F, राइट, एंड वहां से वो अल्टीमेटली आपका जाएगा अल्टीमेटली टुवर्ड्स योर PS1। तो ऑप्शन बी मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। ठीक है, तो प्लीज ये बात याद रखना। और अगला क्वेश्चन सही करेंगे आप लोग। ये वाला क्वेश्चन आप लोग सही नहीं कर पाएंगे, आई गेस नहीं कर पाएंगे आप ये वाला क्वेश्चन, बिकॉज इट नीड्स सर्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइक्लिक नॉन साइक्लिक, जो आज हमने किया नहीं है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। I'm like still finding yourself like 50-50, like कुछ क्वेश्चन आप कर रहे हो, क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे, so you have to work on that. मैं एक असाइनमेंट अभी तो शेयर करूंगा नहीं, बिकॉज उसमें साइक्लिक नॉन साइक्लिक के भी क्वेश्चन है, so I won't be doing that. बट ये आप पढ़िए थोड़ा अपने एंड से, बिकॉज हमारा यहाँ पे टाइम खत्म हो गया, इसलिए हम लोग कर नहीं पाएंगे साइक्लिक नॉन साइक्लिक। बट इतनी चीज याद रखना, तो एटलीस्ट आप इतना याद रखो कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है दैट व्हाट इज योर केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, देन आपको बताना यहाँ पे आना चाहिए कि वो होता क्या है, राइट। आप इतना तो बोल सकते हो कि इसके अंदर आपका प्रोटॉन ग्रेडिएंट में यूज करता हूं टू ट्रांसफर द, टू क्रिएट माय एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ, अब आप लोग ही मुझे बताओ एक बार, फिर इसका हम रिवीजन इस तरीके से करते हैं, आप मुझे बताएंगे। सो लेट्स डू दिस थिंग। आई नो इट्स ऑलरेडी 8:15, बट वेट, टेक आउट योर 10 minutes फॉर दिस क्लास एंड जस्ट डू इट ओवर हियर एंड सी। अब आप लोग मुझे बताएंगे यहाँ पे क्या क्या लगेगा, ठीक है। पहला मेरा कौन सा आता है फोटो सिस्टम? 2 PS2 एक और नाम क्या होता है? P680, ठीक है। देन मैं आपका यहाँ पे बनाता हूँ मेरा एक और फोटो सिस्टम, इसका नाम क्या होगा? PS1 या मैं इसे कह सकता हूँ, राइट, या मैं इसे कह सकता हूँ P700, ठीक है। इन दोनों में से किसके नीचे मुझे मिलता है मेरा वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स? मेरे यहाँ पे आया था वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। फिर मैं यहाँ पे बनाता हूँ मेरे यहाँ पे रिएक्शन सेंटर। लेट्स मेक सम रिएक्शन सेंटर ओवर हियर। रिएक्शन सेंटर में कौन बैठा होता है? क्लोरोफिल ए राइट, यहाँ पे मेरा हुआ, यहाँ पे क्लोरोफिल बैठा हुआ, बिल्कुल सही। और जो नीचे जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल यहाँ पे बाकी सारे जो यहाँ पे खड़े होते हैं, द अदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर बीन स्टैंडिंग ओवर हियर, ये यहाँ पे मेरे खड़े रहेंगे यहाँ पे, इनको हम कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं? एंटीना। एंटीना कह सकते हो, या आप इवन कह सकते हो एज एस्थेटिक पिगमेंट्स, यू कैन आल्सो कॉल देम एज एस्थेटिक पिगमेंट्स ओवर हियर, राइट। सो यू कैन फाइंड दैट। अब यहाँ से आपकी जर्नी चालू होगी,
एक्साइटेशन होगा, आपका क्लोरोफिल है, आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, सो ये इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से रिलीज होगा, ये तो हम जानते हैं। सो लेट्स जस्ट शो देम डायरेक्टली कि आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे रिलीज हो रहा है, ठीक है। ये अपनी जर्नी यहाँ पे करेगा, वो जर्नी को अभी हमें यहाँ पे नहीं देखना क्योंकि आप ऑलरेडी उन्हें देख चुके हो, राइट। सो यहाँ पे जर्नी आपकी यहाँ पे आएगी, यहाँ से वापस आपको इलेक्ट्रॉन निकलेगा एंड देन द जर्नी विल कंटिन्यू, ओके। आप मुझे बताओ अंदर का साइड क्या है, ल्यूमेन या स्ट्रोमा है अंदर का साइड? ह्यूमन और बाहर का साइड? स्ट्रोमा स्टोमा स्ट्रोमा। तो you'll have a lumen and you have a stroma over here, ठीक है। अब एक और चीज आप यहाँ पे याद रखना कि जब आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है मेरा यूजिंग द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जब मेरा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, आप मुझे बताइए आपके प्रोटॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे? स्ट्रोमा से ल्यूमेन। ह्यूमन से यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये मेरे प्रोटॉन्स जो है मेरे यहाँ पे यहाँ से आएंगे मेरे ल्यूमेन के अंदर। सो नाउ दे विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड द ल्यूमेन, सबके सब भाग भाग के आएंगे ल्यूमेन के अंदर। यहाँ पे कोई खड़ा, ये भी आ जाएगा, एक और बनाते हम लोग यहाँ पे, ये भी आ जाएगा, चलो राइट। सो नाउ व्हाट विल हैपन इन अ मैटर ऑफ सम टाइम, व्हाट विल हैपन दैट यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द ल्यूमेन। प्रोटॉन का अमाउंट यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया। अब इनको वापस जाना है बाहर, दे हैव टू गो आउटसाइड अगेन। उनको पता चल गया कि ये तो बहुत छोटी जगह है, जितना एक्साइटमेंट था उन्हें अंदर आने का, उन्हें अंदर आकर पता चला कि ऐसा तो कुछ है नहीं, they are like you only. So now what will happen? Now they will come out of this particular outside, right? ये बाहर आएंगे। तो बाहर आने के लिए आपके पास यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे F1 particle F0 ATP F1 synthase, complex, right? जिसको हम even कह सकते हैं as a ATP synthase, एटीपी सिंथेसिस right? गुजरात Something is happening. कोई तो कुछ बोल रहा है। Let's pay attention. We might be able to hear something. Someone translate what actually happened over there. लुकी है ये। Right. अंशिका आपका माइक ऑन है। थैंक यू। सो F1 F0 कॉम्प्लेक्स आपका यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे आपका होता क्या है, आपके H+ आयंस जो आपके यहाँ पे है, नाउ दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस F0 F1 कॉम्प्लेक्स। और जब ये यहाँ से अंदर जाएंगे और जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो अभिषेक क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? अच्छा, अभिषेक इज नो लॉन्गर इन द क्लास। अच्छा, यू विल गेट द ATP ओवर हियर। यस, इतना टाइम लगा दिया। यू विल हैव द ATP। सो आपको यहाँ पे इस तरीके से आपके कई सारे ATP आपको मिलेंगे यहाँ पे, और इसे ही हम कहते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज करके आपके ATP बनाना। दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर देयर। तो ये बात प्लीज आप लोग यहाँ पे याद रखिए। सो दैट इज व्हाट वी विल बी डूइंग। H+ आयंस को और वो H+ आयंस यहाँ पे मिलेंगे, वो वापस आ भी जाएंगे, उनको जहाँ आना था वो वापस आ जाएंगे, बट उनको यूज करें हम लोग, उसके ग्रेडियंट को हम यूज करें टू मेक द हाई अमाउंट ऑफ ATPs ओवर देयर। तो ये चीज याद रखना। ATP आपको मिल रहा है स्ट्रोमा के अंदर, और उसी स्ट्रोमा के अंदर आपको इवन मिलेगा आपको यहाँ पे NADPH बन के। स्ट्रोमा में आप अपना NADPH भी आप बनाते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कि अब मैं एक बार फिर आप लोगों से आखिरी बार, हफ्ते का आखिरी क्लास में, लास्ट टाइम आई एम आस्किंग यू, क्या आप सबको लाइट रिएक्शन समझ आ रहा है? यस सर। तो इसी के साथ बच्चों ने जबरदस्ती यस बोल दिया ताकि उनकी भी क्लास खत्म हो। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। एंड द थिंग इज ना, द मोर क्वेश्चन यू सॉल्व द मोर यू गेट योर हैंड ऑन दिस। इट इज एज सिंपल एज दैट। जो हम करेंगे टाइम के साथ साथ हम ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, सो दैट आपको ये सारी